डिजाइन वाला ब्लाउज तो आपने बहुत पहन लिया, मगर आप अगर इस टाइप का ब्लाउज अगर कहीं पहन के चले जाते हैं तो आपके आगे सारे लोग फीके पड़ जाते हैं। तो आप इस तरह का ब्लाउज एक बार सिल के पहन के ज़रूर से देखिएगा। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान है। अगर हमको स्टिचिंग सीखना है तो हम या तो किसी न किसी से कटिंग करवा लेते हैं और स्टिचिंग कर लेते हैं। तो कटिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप ये सिलाई करते हैं तो सिलाई करना बहुत ही आसान है, मगर कटिंग करना बहुत ही टफ है। अगर हमारी कटिंग अच्छे से नहीं होती है तो सिलाई भी अच्छे से नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पहले कटिंग करना। तो कटिंग बहुत ही अच्छे से आराम से करनी चाहिए। और किस तरह से पूरे कॉलर की कटिंग करते हैं ताकि वो गले पे बिल्कुल अच्छे से बैठा रहे, ताकि वो उठे ना। और अगर हम गले की कटिंग करते भी हैं तो हमें कितना कटिंग करना चाहिए, किस तरह से कटिंग करना चाहिए और कैसे सिलाई करनी चाहिए, तो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो में सब कुछ हम समझाएंगे आप सबको इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हम कॉलर की कटिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसी टाइप से हम कॉलर की कटिंग करते हैं, मगर हम सिलाई कैसे करते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हम पहले कटिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं, फिर हम स्टिचिंग भी करना आपको बताएंगे। यहाँ पे हमने अस्तर को ले लिया है और अस्तर को हमने सिर्फ एक बार फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि हमारा नाप कितना है। तो 44 इंच का हमारा ब्लाउज है, तो उसका हम अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 11 इंच हमारा आता है। तो हमारा चेस्ट होना चाहिए यहाँ पे 11 इंच प्लस 2 इंच। तो यहाँ पे हम निशान लगाते हैं 11 इंच प्लस 2 इंच हमने मार्जिन के लिए रखा हुआ है यहाँ पे। और हमारी लंबाई कितनी है, तो हमको पूरा अगर फुल बनाना है ब्लाउज का तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी लंबाई 16 इंच है, प्लस उसमें हमने 1 इंच का प्लस करके 17 इंच पे निशान लगा लिया है। और शोल्डर हमारा है 16 इंच का, तो यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। पूरी लंबाई में निशान को लगा लेते हैं और यहाँ पे निशान लगाते हैं और 1 इंच का डाउन कर देंगे शोल्डर को। 1 इंच का डाउन करने के बाद से यहाँ पे आर्म होल लगाएंगे हम 7 इंच का। यहाँ पे हम आर्म होल ज़्यादा इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा आर्म होल कम ना पड़े, घिंचाव ना पड़े, इसलिए यहाँ पे आर्म होल ज़्यादा लगाएंगे। और यहाँ पे झोल ना आए इसके लिए 1 इंच हम अंदर की साइड लगाएंगे तिरछे में निशान, और इसको भी ऐसे गोलाई में निशान लगा देते हैं। तो यहाँ तो हमारा निशान लग चुका है आर्म होल का। और यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे गले के लिए, यानी कि जैसे हमारा नॉर्मल ब्लाउज में गला होता है वैसे निशान लगाएंगे। और यहाँ से डाउन कर देंगे शोल्डर को, जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था उस पर हमने डाउन कर दिया। और यहाँ से हमको गले की लंबाई जितना हम नॉर्मल ब्लाउज में रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 6 इंच का निशान लगा लिया है। 6 इंच का निशान लगाने के बाद 2.5 इंच का ऐसे निशान लगाने के बाद बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे हम गोलाई दे देते हैं पहले। तो यहाँ पे हमको डॉट का भी निशान लगाना है, यानी कि जो हमारा टक्स होता है उसका भी निशान लगाएंगे। तो टक्स तो हमारा जहाँ है तहाँ तो ऐसे ही रहेगा, तो टक्स में कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। ऊपर से हमको नाप ले लेना है, यहाँ पे लगाएंगे 9.5 इंच पे निशान। और 9.5 इंच पे निशान लगाने के बाद टक्स का 2.5 इंच आगे की साइड से निशान लगाते हैं। और इसमें हम 2 या 2.5 इंच का आपका जो भी शरीर हो तो उसके हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 टक्स का निशान लगा रहे हैं और जैसे हमने निशान लगा लिया कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी कटिंग हो चुकी है, मगर इस निशान को हम नीचे की साइड करेंगे। तो यहाँ से निशान को हमने थोड़ा नीचे कर लिया और यहाँ आर्म होल में निशान लगाएंगे, क्योंकि आर्म होल हमारा थोड़ा सा हमने जब कंधे को चौड़ा किया है तो यहाँ से तिरछा हो जा रहा है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया 4 टक्स का भी। अभी हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग, यानी कि पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ कपड़ा कम है, तो आप किस तरह से कम कपड़े में भी कटिंग कर सकते हैं। तो इस पे रखेंगे अपना जो फ्रंट पार्ट है उसको, और अच्छे से बिल्कुल अच्छे से बराबर रखेंगे। तो इसको सेट कर लेते हैं अच्छे से। और आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और जैसा हमने ब्लाउज की कटिंग किया है फ्रंट पार्ट में वैसे ही निशान लगा देते हैं। और गले पे हमको निशान 1 इंच का हमको बस निशान लगाना है पीछे वाले पार्ट में।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में कपड़ा कम है, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़े को जोड़ देंगे लास्ट में। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे हमने निशान लगाया उसी पे हमको कटिंग करना है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। अब नीचे हमारा जो कपड़ा कम है इसमें हमें एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम साइड से जो बचा हुआ है कपड़ा वही हमको यहाँ जोड़ देना है, और नीचे का जो कपड़ा बचता है इसको हम काट के निकाल देते हैं। और जोड़ने के बाद जो भी कपड़ा बचेगा लास्ट में वो हम बाद में छांट देंगे। तो अभी तो इतना रहने देते हैं और इस साइड से भी कपड़े को कट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा बैक पार्ट भी कटिंग हो चुका है। बहुत ही इजी तरीका है कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग, मगर सबसे टफ होता है इसका कॉलर। कैसे कॉलर लगाते हैं, तो अभी तो इसको हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करते हैं। तो इसको भी हम साइड करते हैं। ये है हमारा मेन फैब्रिक, आपको दिखाते हैं ये, और इसी पे हमको कटिंग करना है। और आप चाहे तो इसमें अस्तर नहीं भी लगा सकते हैं, मगर हम इसमें अस्तर लगा के फिर बनाएंगे। और जैसे हमारा यहाँ पे हमने अस्तर को कटिंग किया है उसी को रखेंगे और फिर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ साइड से हम कटिंग करेंगे, और गले की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि एक गला हमारा छोटा है और एक गला बड़ा है, इसलिए हम गले की कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ से हटाते हैं एक्स्ट्रा कपड़े को। और यहाँ से शोल्डर में अभी जॉइंट है इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो हमारा फ्रंट पार्ट में गले की कटिंग हुई है, तो यहाँ से हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से अगर हमारा गला अलग अलग कटिंग हुआ है तो हम अलग अलग कटिंग करेंगे। अगर हमारा गला एक साथ कटिंग है तो हम एक साथ ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमारा गला अलग अलग कटिंग हुआ है, तो इसीलिए हम गले को अलग अलग काट रहे हैं। तो यहाँ पे हमको गले की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, जब हम स्टिचिंग करेंगे तब हम कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। अभी हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो इसमें से हमें बाजू निकालना है। तो जितना भी कपड़ा है हम टोटल हम लेंगे बाजू के लिए, क्योंकि हमें बाजू लॉन्ग ही बनाना है। तो 15 इंच का कपड़ा है लंबाई में, और इसमें हमें बाजू की कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको बाजू की कटिंग करना नहीं आता है तो हम दूसरे वीडियो में आपको अच्छे से बाजू की कटिंग करना बताएंगे। और ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नॉर्मल आपको ऐसे ही कटिंग करके बस दिखा दे रहे हैं। पूरा हम नाप नहीं आपको अच्छे से बता पा रहे हैं। और इसको भी साइड करते हैं। तो कटिंग हमारी हो चुकी है, और ये हम एक्स्ट्रा कपड़े को हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम आगे यूज करेंगे। कहाँ कहाँ करना है आपको बताते हैं। और चलिए चलते हैं अब मशीन के ऊपर और सिलाई करके आपको बताते हैं कैसे इसकी सिलाई करनी है। तो यहाँ आप आ चुके हैं मशीन के ऊपर, और इसको जो हमारा बाजू है इसको साइड रखेंगे, और आगे वाले पार्ट को और पीछे वाले पार्ट को पहले हम इसको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम अस्तर से जोड़ देंगे। कपड़े को अस्तर को एक साथ जोड़ना है। और यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट खुला है इसको भी अच्छे से पहले सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्तर को हमने मेन फैब्रिक से अटैच कर लिया है। और इसी तरह हमारा जो पीछे वाला पार्ट है, ये तो फ्रंट पार्ट है, और इसी तरह हमने पीछे वाले पार्ट को भी अस्तर को और मेन फैब्रिक को ज्वाइंट कर लिया है। पे गले की भी कटिंग कर लिया है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कट कर लिया है। इसको भी हमने जोड़ लिया, जो हमने कट था हमारा बीच में, इसको भी हमने जोड़ लिया है। तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, इसलिए हमने सारा कुछ आपको जोड़ के हमने बता दिया है। और चलिए अब इस पर डॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट है, इसमें हम टक्स लगा लेते हैं।
और जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में टक्स लगाते हैं उसी के हिसाब से हमें इसमें भी टक्स लगा लेना है। तो आपको दिखाते हैं कैसे लगाना है। अगर जिनको नहीं आता है वो लोग यहाँ से सीख सकते हैं। तो इस पे हमें नॉर्मल ब्लाउज की तरह भी इसमें भी टक्स लगाना है। तो यहाँ पे एक साइड का टक्स लग चुका है। अभी हम दूसरे साइड का भी लगा के आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं दूसरे साइड का भी हमारा टक्स लग चुका है। अभी हम करेंगे इस पार्ट को साइड, और हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको लेंगे यहाँ पे, और इस पे भी हमें टक्स लगाना है। तो यहाँ से हमारा बीच का साइड है ये हम कट कर लेंगे बाद में, और कच पट्टी बटन पट्टी लगाने के लिए, क्योंकि हमारा फ्रंट में ओपन रहेगा। और यहाँ पे हमें सिलाई करनी है टक्स की। तो ऐसे पकड़ते हुए आपको दिखाते हैं कैसे टक्स लगाएंगे। बीच का हमको ऐसे पकड़ते हुए, और इसमें भी हमें नॉर्मल ब्लाउज में जैसे 4 टक्स लगता है उसी के हिसाब से और उसी की तरह हमें यहाँ पे टक्स लगा लेना है। तो यहाँ हमारा टक्स लग चुका है। इसी तरह दूसरे साइड भी टक्स लगा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोनों साइड टक्स हमने लगा लिया, यानी डॉट को हमने लगा लिया है। अब हम बीच से यहाँ पे कट कर लेते हैं, यानी कि कच पट्टी और बटन पट्टी लगाने के लिए। अगर आप चाहें तो साइड में चैन भी लगा सकते हैं, वो तरीका हमने बताया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लगाएंगे कच पट्टी और बटन पट्टी। तो बीच से हमें कट करना है। तो यहाँ से हम बीच में कट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से हम लगाएंगे बटन पट्टी, हमने लगा लिया है, कच पट्टी भी हमने लगा लिया है। नॉर्मल ब्लाउज की तरह इसमें भी लगाना है, तो इसलिए हम आपको लगा के नहीं दिखाए हुए हैं। मेन हम आते हैं कंधे को सिलते हैं और कॉलर लगाते हैं। इसमें मेन हमारा यही उद्देश्य है कि कॉलर लगाने का तरीका आपको बताया जाए। तो यहाँ पे हम पहले शोल्डर को सिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर हमने सिल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसका नाप लेंगे, कैसे हमको नाप लेना है, कैसे इसमें कॉलर लगाना है। तो यहाँ पे हमने ऐसे रखना है और इसको इस तरह से रखते हुए, और इसमें पहले हम नाप लेंगे, फिर से हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमको पकड़ना है, दोनों हिस्सों को बराबर करना है। और शोल्डर हमने जहाँ ज्वाइंट किया उस हिस्से को भी अच्छे से बराबर रखेंगे, और कितना आगे तक आपको कॉलर लगाना है वहाँ निशान लगा देना है। तो अगर आपको और आगे तक लगाना है तो और आगे तक आप लोग लगा सकते हैं। आप पहले नाप ले करके डिसाइड कर लें फिर लगाएं। तो यहाँ से नाप लेंगे 2.5 इंच। हमने शोल्डर हमने जहाँ जोड़ा हुआ है वहाँ से 2.5 इंच नीचे की साइड हमको कॉलर लगाना है। तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहीं से हमको नाप लेना है इस तरह से। तो हमारा पूरा गले की लंबाई कितनी आ रही है देखते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से सीधा कर लेंगे ब्लाउज को, और यहाँ से नाप लेते हैं और कितना आता है आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 6 इंच पे हमारा आ रहा है। पूरे गले की हमारी गोलाई 6 यानी 12 इंच का है। दोनों साइड का हमारा 12 इंच हो जाएगा। तो हमें लेना है बकरम। तो यहाँ हमारी 2.5 इंच चौड़ाई हमने बकरम लिया है। तो इसकी लंबाई हमने 13 इंच रखा है, 1 इंच एक्स्ट्रा। और इस पे निशान लगाते हैं, देख सकते हैं हमने कैसे निशान लगाना है। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड आते हुए ऐसे तिरछे में निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद इसकी गोलाई कर लेंगे। तो इस तरह से गोलाई करेंगे, और कॉलर जितना चौड़ा करना हो उसके हिसाब से निशान लगाएंगे, और फिर से कटिंग करेंगे। और कटिंग करने से पहले हम नाप लेंगे कि हमारा कितना लंबा रहेगा। तो 6 इंच हमारा यहाँ तक आ रहा है, तो हम यहीं तक रहने देंगे, और नीचे से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी जो भी एक्स्ट्रा बकरम है उसको काट के निकाल देंगे। तो यहाँ से हमारा निशान लग चुका है। अब हम कर लेते हैं यहाँ से कटिंग। तो इस तरह से गोलाई में अगर हम बकरम की कटिंग करते हैं तो हमारा अच्छे से गले पे घूम के बैठता है, यानी कि गला हमारा सीधा तो है नहीं। तो गला हमारा जैसे गोलाई में है उसी तरह से गोलाई में हमको बकरम की भी कटिंग करनी पड़ती है, तभी हमारा अच्छे से बकरम बैठता है गले पे। तो इस तरह से हमारा बकरम कट चुका है। नीचे से थोड़ा चौड़ा है तो इसको भी छाट लेते हैं थोड़ा सा। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप चौड़ा पतला कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है बकरम की,
और यहाँ पे कपड़ा लेना है। तो बहुत चौड़ा तो हमारा कपड़ा बचा हुआ नहीं था, इतना ही कपड़ा हमारा बचा हुआ है। तो इसको पहले उल्टा करेंगे, तो उल्टा कर लेते हैं और इसको रखेंगे इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद कपड़े को इसके ऊपर रखते हैं और सिलाई चलाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस से रख के और इसमें बकरम को चिपका करके भी लगा सकते हैं, मगर हम बिना चिपकाए इसलिए लगा रहे हैं ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास प्रेस की सुविधा नहीं होती है तो हम किस तरह से लगाएं। तो आपको दिखाते हैं, इसी तरह से आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास प्रेस की सुविधा नहीं है, आप टाइम से प्रेस नहीं कर सकते तो एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब इस कपड़े को इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। आगे की साइड हमारा कपड़ा बचना चाहिए इधर से, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं 1/2 इंच आगे की साइड हमने कपड़े को छोड़ा हुआ है। कम से कम 1/2 इंच तो हमारा बचना ही चाहिए, इससे कम ना हो, इतना ध्यान रखें। तो यहाँ पे आइए, अब इसको सिलते कैसे हैं। तो यहाँ से हमको सिलाई चलानी है। जैसे हमारी बकरम की कटिंग हुई है उसी के हिसाब से हमको इस पर सिलाई भी चलानी है। तो बहुत सावधानी से इस पर सिलाई चलाते हैं और बकरम पे नहीं सिलाई चलानी है, इनका हम ध्यान रखेंगे। उसके जस्ट नीचे यानी कि बिल्कुल सटे सटे हमको सिलाई चलानी है और इस तरह से जैसे कि हमारी बकरम की कटिंग हुई है। और यहाँ से ऊपर की साइड से जो भी कपड़ा है इसको काट के हम निकाल देते हैं। अब इसको पलट लेते हैं हम। तो पलटने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कॉलर ऐसे बन चुका है और यहाँ से बिल्कुल अच्छे से आगे की साइड से बराबर करते हुए बीच का हिस्सा लेंगे, इस तरह से टाइट करते हुए बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा पकड़ेंगे जहाँ तक आता है और यहीं पे हमको कट लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने कट लगा लिया। इसी तरह से कट हमको हमारे ब्लाउज में भी लगाना पड़ता है। तो हमारा जो भी ब्लाउज है तो यहाँ से हम रखेंगे, कंधे को मिलाएंगे बिल्कुल और बिल्कुल बीचों बीच में इसमें भी यहाँ पे कट लगा देते हैं। तो यहाँ पे कट हमने लगा लिया है दोनों पार्टों में। अब स्टिच करते हैं। तो ब्लाउज को रखेंगे सीधा और यहाँ पे बकरम वाले पार्ट को यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद हमारा एक साइड का नीचे वाले पार्ट को 1/2 इंच मार्जिन में ऐसे सिलाई करते हुए और चले जाएंगे। जहाँ तक हमारा कपड़ा रहेगा वहाँ तक ऐसे सिलाई करते हुए चले जाएंगे, जहाँ तक हमारा बकरम है वहाँ तक। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए जो भी वीडियो लाएं आपके लिए और आप देख सकें, उसमें से कुछ ना कुछ आप लोग सीख सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइड हमने सिलाई चला लिया है, दूसरे साइड भी ऐसे ही सिलाई चलाएंगे। बिल्कुल बराबर करते हुए सिलाई चलाना है। कोई भी कपड़ा हम खींचेंगे नहीं ताकि हमारा अच्छे से बैठ जाए, नहीं तो अगर खींच के लगाएंगे तो एक पार्ट हमारा बड़ा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा। तो हमको खींचना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से रखेंगे और यहाँ से सिलाई को पक्का कर लेते हैं और इस तरह से बकरम को ऐसे सीधा करेंगे और जो बाहर कपड़ा निकला हुआ उसको अंदर कर लेंगे और अंदर करते हुए इस तरह से रखेंगे और इस पर हमें सिलाई चलानी है। तो यहाँ से बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आनी चाहिए। तो अंदर कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग के लिए मोड़ देंगे और इस पर बस सिलाई चला लेना है। तो इस तरह से हमारा कॉलर भी लग जाएगा। आपको दिखाते हैं, इस पर एक सिलाई और चलाएंगे ऊपर की साइड, तो वो भी हम आपको चला के दिखाते हैं कैसे चलानी है। और इसमें फिनिशिंग देनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फिनिशिंग नहीं आता है तो शायद अच्छा नहीं दिखे। तो आपको हम इसका फाइनल लुक दिखाते हैं और ऊपर की साइड पहले हम सिलाई चलाएंगे, उसके बाद से इसको हमने अच्छे से सेट करना है। और आप चाहें तो इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं, हम बिना प्रेस के ही आपको दिखा रहे हैं।
सारा कुछ। तो यहाँ कलर लग चुका है। आपको ये फाइनल लुक हमारा कैसा लगा आप लोग देख सकते हैं। कलर लग चुका है, आपको दिखाते हैं, ये मिला। तो देखिए ब्लाउज हमारा बन चुका है। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो यहाँ पे कॉलर लग चुका है। तो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।